अक्सर पुरुष एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। औरत के मुंह के ना को ही आखिरी सच मान लेते हैं, जबकि उसका मन कुछ और संकेत दे रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री शब्दों से कम और संकेतों से अधिक बोलती है। यानी अगर तुम सिर्फ शब्द सुन रहे हो तो आधा सच ही समझ रहे हो। आज हम जानेंगे कब ना सिर्फ एक परीक्षा होती है और कब वह सच में ना होती है। ध्यान रहे, यह ज्ञान सम्मान और समझ के लिए है, जबरदस्ती के लिए नहीं। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का हां अक्सर होठों पर नहीं, मन की गहराइयों में पलता है, और जो व्यक्ति केवल शब्द सुनता है वह अवसर चूक जाता है, जबकि जो संकेत पढ़ लेता है वही समय पहचानता है। स्त्री का मन तरंगों की तरह होता है, कभी शांत कभी बेचैन, और उसकी देह से पहले उसकी चेतना आमंत्रण देती है। इसलिए पहचान शब्दों में नहीं, व्यवहार में छुपी रहती है। जब आंखें देर तक टिके और फिर अचानक झुक जाए, जब मुस्कान हल्की हो पर ठहराव गहरा हो, जब वह नहीं कहे पर दूरी न बनाए, जब बातचीत में सवाल पढ़े और समय का एहसास कम हो जाए, जब स्पर्श का बहाना स्वयं ढूंढा जाए, ये सब मन की स्वीकृति के संकेत है। चाणक्य नीति यहां संयम सिखाती है। आकांक्षा को भड़काने से पहले सुरक्षा और सम्मान का घेरा बनाओ, क्योंकि स्त्री का मन तभी खुलता है जब उसे खतरा नहीं, भरोसा महसूस हो। भाषा में नरमी, स्वर में स्थिरता, दृष्टि में आत्मविश्वास और चाल में धैर्य, ये चार स्तंभ हैं जो वातावरण को आमंत्रक बनाते हैं। स्त्री जब तैयार होती है तो वह नियंत्रण छोड़ती नहीं, बल्कि भरोसा सौंपती है, और भरोसा पाने के लिए जल्दबाजी नहीं, निरंतरता चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि इच्छा को आदेश नहीं, संकेत से जगाओ। हल्की प्रशंसा जो देह की नहीं, अनुभूति की हो। तारीफ जो कपड़ों से आगे बढ़कर उपस्थिति को छुए। मजाक जो सीमा न तोड़े पर नजदीकी बढ़ाए। आंखों की भाषा जो कहे, मैं समझता हूं, ना कि मैं चाहता हूं। जब वह अपनी बातें बिना रोक टोक कहे, अतीत के टुकड़े साझा करे या तुम्हारी राय पूछे, तो जानो मन ने दरवाजा खोला है। तैयार करने का अर्थ इकसाना नहीं, वातावरण रचना है। रोशनी का चुनाव, आवाज का उतार चढ़ाव, दूरी का संतुलन, सब मिलकर संकेत देते हैं कि यहां सम्मान सुरक्षित है। चाणक्य नीति स्पष्ट करती है कि दबाव से मिली सहमति खोखली होती है, जबकि सहजता से उपजी स्वीकृति गहरी। इसलिए यदि न सुनो तो ठहरो। ठहरना ही अगला दरवाजा खोलता है। जब वह ठहराव में तुम्हारी प्रतिक्रिया देखेगी, संयम, समझ और आत्मनियंत्रण, तभी मन का हाथ देह तक उतरता है। स्त्री का मन पहले कल्पना में स्वीकार करता है, फिर भावना में और अंत में स्पर्श में। इस क्रम को उलटने वाला अक्सर अस्वीकार पाता है। चाणक्य कहते हैं, अवसर को उगने दो, बीज बो, पानी दो, पर फूल तो समय पर ही खिलता है। तैयार करने की कला में सुनना बोलने से बड़ा है। जब तुम सुनते हो वह सुरक्षित महसूस करती है। जब वह सुरक्षित है तब आकर्षण स्वाभाविक है। संकेतों की पहचान में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। बार बार संदेश, जल्द सवाल या अधीरता मन को बंद कर देती है। इसके विपरीत सीमाओं का सम्मान, हल्की चुप्पी और आत्मविश्वास भरा ठहराव, ये सब मन को खोलते हैं। चाणक्य नीति यही कहती है कि शक्ति प्रदर्शन नहीं, संतुलन प्रदर्शन करो। स्त्री जब तैयार होती है तो वह तुम्हें अपनी गति से चलने देती है। कदम मिलते हैं, समय लंबा लगता है और शब्द कम पड़ते हैं। यही पहचान है, शब्दों से नहीं, सामंजस्य से। और अंत में स्मरण रखो, तैयार करना कोई चाल नहीं, एक जिम्मेदारी है। जहां सम्मान, सहमति और संवेदना साथ साथ चले, वही मन का हाथ सुरक्षित और सच्चा होता है।